प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। लेकिन अब वो खबर जो आज दिन भर पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रही है। देखिए, आपने अलग अलग किस्म के युद्ध देखे होंगे, अलग अलग वॉर देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं एक शब्द जिसका नाम है TTW, ट्रंप टैरिफ वॉर। ट्रंप टैरिफ वॉर, ठीक सुन रहे हैं आप। फिक्र की अगली फाइल ट्रंप के टैरिफ वॉर से जुड़ी हुई है। दुनिया में जब रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी एशिया में इजराइल बनाम ईरान की टेंशन से कई देशों को आर्थिक चोट पहुंच रही है, तब संकट की इस घड़ी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौके पर चौका मारते हुए अलग ही किस्म की आर्थिक जंग छेड़ दी है। दुनिया के 60 देशों पर सबसे कम 10% से लेकर सबसे अधिक 49% तक का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। उन्होंने ना तो दोस्तों को बख्शा, ना ही दुश्मनों पर कोई रहम की। पहले किए गए वादे के मुताबिक 2 अप्रैल को ही दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप के टैरिफ जुनून को डिकोड करती है। तस्वीरें देखिए, ध्यान से देखिए। ये इनका राशन कार्ड नहीं है, रेड कार्ड नहीं है, ये टैरिफ कार्ड है। ट्रंप ने इस मौके पर व्हाइट हाउस में रोज गार्डन में मेक अमेरिका वेल्दी अगेन इवेंट को आयोजित किया। वहीं पर आकर ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की। दुनिया पर टैरिफ मिसाल छोड़ते हुए कहा कि यह कठोर फैसला लेकर अमेरिका दुनिया के किसी भी देश से अधिक अमीर बनेगा। यह दिन अमेरिका की आर्थिक आजादी का दिन साबित होगा। ट्रंप को लगता है कि उनका यह निर्णय अमेरिका के हित में होगा, लेकिन इस फैसले से दुनिया में हड़कंप मच गया है, क्योंकि अमेरिका ने चीन पर 34%, ये जो ऊपर आप लिस्ट देख रहे हैं ना, इसमें सबसे ऊपर नाम भी चीन का है। दूसरे नंबर पर यूरोपियन यूनियन है, 5वें नंबर पर जापान है, तीसरे नंबर पर वियतनाम है और 6ठे नंबर पर भारत है। चीन पर 34% टैरिफ लगा दिया है एक्स्ट्रा। चीन पर पहले से 20% टैरिफ लगा हुआ था। कुल मिलाकर अमेरिका ने चीन पर अब 54% का टैरिफ लगा दिया है। ताइवान, जो अमेरिका का दोस्त है, चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका ताइवान की मदद करता है, उस ताइवान पर 32% टैरिफ। इसी तरह देखें जापान, जो कि क्वाड समूह का अहम सदस्य है, अमेरिका का बहुत पुराना और ट्रेडिशनल पार्टनर बन चुका है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से, उस जापान पर 24% टैरिफ। ट्रंप ने तो इजराइल को भी नहीं छोड़ा, इजराइल पर 17% टैरिफ लगाकर नेतन्याहू चौंक गए। यहां पर आपको बता दें कि ऐसे 60 देशों पर 10वीं सदी का बेसलाइन टैरिफ अमेरिकी समय के अनुसार 5 अप्रैल की रात 12:01 से लागू होगा, जबकि 10वीं सदी से अधिक टैरिफ अमेरिकी समय के अनुसार 9 अप्रैल रात 12:01 से लागू होगा। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने कई देशों पर लगे टैरिफ की सूचना तो आपको दे दी, लेकिन भारत के बारे में कुछ नहीं बताया। तो आपको यह जानना चाहिए कि अमेरिका और भारत गहरे कूटनीतिक दोस्त हैं, और ट्रंप जब पूरी दुनिया पर टैरिफ बम फोड़ रहे थे, तब ऐसे में उन्हें पीएम मोदी से अपनी अटूट दोस्ती का भी एहसास था। उन्होंने भारत पर 27% डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ की घोषणा की है, और यह भी कहा है कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन वो अमेरिका के साथ सही नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये ट्रंप का स्टेटमेंट है। उन्होंने भारत पर 27% टैरिफ लगाते हुए कैसे भारत को टफ नेगोशिएटर की संज्ञा दी, आपको देखें। सोचने वाली बात है कि ट्रंप जो कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कहीं दुनिया अमेरिका का बॉयकॉट करने के लिए एक दूसरे तरफ यूनाइट ना हो जाए, एक नया ध्रुव ना तैयार हो जाए जहां पर बड़ा रोल चीन का होगा। ट्रंप के एशियाई देशों पर लगाए गए टैरिफ को डिकोड करें तो ट्रंप ने चीन पर 34%, पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37% टैरिफ का बोझ डाला है, भारत पर 27%। लेकिन भारत के एंगल से देखें तो क्या ट्रंप की टैरिफ वाली तानाशाही भारत के लिए आपदा में अवसर जैसी होगी? इसको हम आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के उदाहरण से समझ सकते हैं। एशिया में एप्पल का कारोबार चीन, वियतनाम और भारत में है। यहां कंपनी की प्रोडक्शन यूनिट्स काम कर रही हैं। ट्रंप के टैरिफ की मार एप्पल पर भी पड़ी है। आज ही एप्पल के शेयर में 7% से अधिक की गिरावट देखी गई। ऐसा इसलिए क्योंकि टैरिफ लगने के बाद इन देशों में बनने वाले आईफोन जब अमेरिका में बिकेंगे तो उसके लिए ऊंची कीमत चुकानी होगी। इससे कंपनी की सेल पर असर पड़ सकता है। कंपनी इस नुकसान की भरपाई 2 तरह से कर सकती है, या तो वो इन 3 देशों में अपना प्रोडक्शन कम कर सकती है, या फिर अतिरिक्त लागत का बोझ उपभोक्ताओं पर डाल सकती है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में चीन और वियतनाम से इतर भारत कम टैरिफ के कारण फायदे में रहने वाला है। इसे थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। चीन पर 80% से लेकर 85% तक आईफोन बनते हैं चीन में।
लेकिन उसे अब 54% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जबकि भारत का टैरिफ चीन के मुकाबले आधा है, बहुत कम, जिससे टैरिफ के बावजूद भारत अमेरिकी बाजार के लिए अपेक्षाकृत सस्ता है, एक्सपोर्ट बेस बन सकता है। इसी तरह से भारत अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने की उम्मीद है। ऐसे में आईफोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भविष्य में छूट मिल सकती है। वहीं पीएलआई योजना भी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि ये योजना बिक्री पर 4 से 6% कैशबैक प्रदान करती है। और भारत में चीन के मुकाबले लेबर कॉस्ट भी 1/4 है, जिससे भारत में उत्पादन लागत कम हो जाती है और एप्पल भारत में 25% आईफोन उत्पादन के अपने लक्ष्य को जल्द हासिल कर सकता है। ट्रंप के लिए टैरिफ वॉर छेड़ना भारत के लिए आपदा में अवसर कैसे हो सकता है, चीन कैसे करीब आ सकता है, इसे भी यहीं पर समझ लेते हैं। पिछले 3 दिन से चीन की ओर से भारत को लेकर सकारात्मक बयान सामने आ रहे हैं। 2 दिन पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बीच दोनों देशों की 75वीं वर्षगांठ पर संदेशों का आदान प्रदान हुआ। तब जिनपिंग ने कहा था कि भारत और चीन के संबंध ड्रैगन हाथी टैंगो जैसे होने चाहिए। चीन ने यह बताने की कोशिश की कि वो पुरानी गलतियों को भुलाकर भारत के साथ हर क्षेत्र में तालमेल बिठाने के लिए तैयार है। वहीं एक दिन पहले नई दिल्ली में बीजिंग के राजदूत ने ट्रंप के टैरिफ ऐलान से ठीक पहले बयान दिया कि चीन अधिक इंडियन प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करने और व्यापार सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ट्रंप के टैरिफ वॉर से डरे चीन के इन बयानों से मतलब यही निकलता है कि ट्रंप की यह टैरिफ वाली भूल कहीं ना कहीं भारत के पक्ष में जा सकती है। इस मुद्दे पर लगे हाथ भारत सरकार की पहली प्रतिक्रिया भी जान लेते हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने भारत का पक्ष रखा है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप के लिए यह कदम अमेरिका को पहले रखने के जैसा है। ये ठीक वैसे ही है जैसे पीएम मोदी भारत को पहले रखते हैं। ऐसी परिस्थिति में भारत अमेरिका की ओर से लगाए गए जवाबी शुल्क के प्रभाव का आकलन करेगा, गंभीर विश्लेषण के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा। हमारे पास सूत्रों से जानकारी है कि ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद की स्थिति पर भारत की नजर है। टैरिफ के प्रभाव को समझने के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर टैरिफ से होने वाले सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही तरह के प्रभावों का आकलन हो रहा है। अलग अलग सेक्टर्स के लोगों से इस मुद्दे पर सरकार बातचीत कर रही है और एक्सपर्ट्स भी इस पर फीडबैक दे रहे हैं। सरकार की ओर से यह भी बताया गया है कि 5 अप्रैल से 10% शुल्क लग सकता है। 9 अप्रैल से अतिरिक्त 17% शुल्क लागू हो सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत को ट्रंप के आदेश की धारा 4 के तहत छूट मिलने की उम्मीद है। आदेश की धारा 4C में लिखा है कि अगर कोई व्यापारिक साझेदार अमेरिकी चिंताओं को दूर करता है, तो आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सहमति बनाता है, तो शुल्क कम किए जा सकते हैं। हालांकि शुरुआती प्रतिक्रिया देते समय भारत सरकार ने माना है कि इस टैरिफ का कुछ क्षेत्रों पर असर जरूर होगा, लेकिन भारत की इकोनॉमी इस संकट को झेल सकती है। और सरकार का यह भी कहना है कि हमारे पास इस संकट में क्या सकारात्मक मौके निकल कर आते हैं, हम इसे भी देख और समझ रहे हैं। देखिए, जानना बहुत जरूरी है आप सबके लिए कि ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है, यह पूरी दुनिया के लिए अब न्यू नॉर्मल है और पूरी दुनिया इसको लेकर एक काउंटर स्ट्रैटेजी तैयार कर रही है, जिसमें यूरोप और चीन का एक बहुत बड़ा रोल होगा। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत की आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर फिक्र का फोकस रहेगा। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव या पॉजिटिव इंपैक्ट वाला यह अनुमान देख लेते हैं। भारत के डायमंड इंडस्ट्री का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को निर्यात हो। भारत से अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होता है। टैरिफ लगने के बाद इस क्षेत्र में निर्यात कम होने पर इसका असर छोटे कारोबारियों और कारीगरों पर पड़ सकता है। दूसरा है कार और कारों की एक एसेसरीज। अमेरिका से भारत निर्यात होने वाली कारों पर भारत टैरिफ लगाता है। अब ट्रंप ने भी भारत से अमेरिकी निर्यात होने वाली कारों और उनकी एसेसरीज पर टैरिफ की घोषणा की है। यहां भी भारत को नुकसान हो सकता है। तीसरा है रिफाइंड पेट्रोलियम। अमेरिका भारत से रिफाइंड तेल आयात करता है और अब ट्रंप ने रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अगला है रेडीमेड गारमेंट्स। अमेरिका से भारत आने वाले कपड़ों या टेक्सटाइल पर भारत 24.8% टैरिफ लगाता है। भारत भी अमेरिका को कपड़े निर्यात करता है। भारत से अमेरिका को 4.93 अरब डॉलर का कपड़ा निर्यात होता है। ट्रंप ने इस पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।
वहीं भारतीय टेलीकॉम के उपकरण भारी मात्रा में अमेरिका को निर्यात होते हैं। भारत अमेरिका को 14.39 अरब डॉलर के मोबाइल, टेलीकॉम और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेचता है। जाहिर है अब इन पर भी असर पड़ेगा। जहां तक बात टैरिफ से छूट की है तो फार्मास्यूटिकल्स, तांबा, सेमीकंडक्टर, लकड़ी के सामान, ऊर्जा उत्पाद और महत्वपूर्ण खनिजों को ट्रंप के टैरिफ से छूट मिली है। लेकिन क्या इसके बाद भी दूसरे देशों के मुकाबले भारत को आर्थिक नुकसान बहुत कम होगा या ज्यादा होगा? इस बारे में एक्सपर्ट्स की राय जान लेते हैं। तो उन्होंने ये रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, यानी कि जितना इंडिया चार्ज कर रहा था वो कह रहे थे हम उतना ही चार्ज करेंगे। तो इंडिया 52% चार्ज करता है कुछ प्रोडक्ट्स पे, तो उन्होंने 26% लगाया, यानी कि उन्होंने 50%। तो उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें कितना लगाना है, कितना, जो कंट्री जितना टैरिफ लगा रही थी उसका उन्होंने 50% डिस्काउंटेड टैरिफ लगा दिया। तो इसमें जो प्रमुख क्षेत्र आते हैं वो आएगा ज्वेलरी एंड जेम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्म प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स। इन सब सेक्टर्स में भारत को चोट लगेगी। 100 रुपये वाली चीज़ यहाँ से जाएगी वहाँ तो 100 रुपये में ही पहुँचेगी, लेकिन वहाँ उस पर पहले तो 10 रुपये इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी, उसके बाद एक स्पेशल टैरिफ जो उन्होंने लगाया है 26% का, तो यानी 110 रुपये पे 26 रुपये और लगेगा। अब ये मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो 100 पे 26 लगेगा या 110 पे 26 लगेगा। देखिए, जानकारों की अपनी सोच है, लेकिन विपक्ष ने ट्रंप के टैरिफ वॉर को देश में मुद्दा बना दिया है। आज ही लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से लेकर कई विरोधी दलों ने मोदी सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। आरोप लगाया कि ट्रंप का टैरिफ देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा। यह भी आरोप लगाया कि टैरिफ से होने वाले नुकसान से देश का ध्यान हटाने के लिए सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। ट्रंप की टैरिफ मिसाइल पर भारत में कैसी सियासी तलवार खिंच गई, ये देखना दिलचस्प है। Foreign policy is about managing the external countries. You have given China 44,000 square kilometers of land. On the other side, our ally suddenly decides to impose tariffs on us, 26%, which is going to completely devastate our economy. Our auto industry, our pharmaceutical industry, they're all on the line. देखिए, यूएस का काम है, उनका अमेरिका फर्स्ट है, ट्रम्प साहब का, तो मोदी जी के लिए इंडिया फर्स्ट है। अब उसकी हम लोग समीक्षा करेंगे, फिर क्या उसका असर पड़ेगा, कैसे उससे निपटना देखेंगे। अमेरिका बिजनेसमैन है और वो हमारा कस्टमर फंस गया। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। कि अगर ये ट्रम्प टैरिफ वास्तविकता में बदल जाता है तो भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। आपकी जानकारी के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भारत काउंटर इसको करने के लिए बल्कि प्रीएम्प्टिव इनिशिएटिव्स ऑलरेडी लेना शुरू कर चुका है। और इसी दिशा में सूत्रों का कहना है कि यूरोपियन यूनियन से एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इसके ऑल्टरनेट तलाशे जा रहे हैं। हमने आपको भारत की बात बता दी, भारत की आर्थिक और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सुना दी, लेकिन दुनिया पर टैरिफ का क्या असर पड़ा है? कैसे अमेरिका के दोस्त ही अब दूर छिटकने लगे? ये जरूर देखिए। सबसे पहले शेयर मार्केट की बात करते हैं। जापान का निकेई शेयर औसत 8 महीने के निचले स्तर पर है। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी भी और हांगकांग का हैंगसेंग भी 2% से अधिक की गिरावट के साथ नीचे है। वियतनाम का वीएन इंडेक्स 6% गिरा है। यह इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट है। अमेरिका का S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर 500 3.2% गिरा। नास्डैक की अगर बात की जाए वो भी करीब 3.5% से ज्यादा गिर गया है। भारत में सेंसेक्स 322 अंक और निफ्टी 50 पॉइंट गिरा है। यानी भारत पर बहुत कम असर देखने को मिला है। लेकिन ये शुरुआत है, आगे वर्ल्ड इकोनॉमी धाराशायी हो सकती है, जिसे लेकर दुनिया में एक डर है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का ये एक तरफा और धमकाने वाला कदम है। तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि अमेरिका का टैरिफ लगाना तर्कहीन है। हालांकि
पीएम एल्बनीज ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ से इनकार कर दिया। यूरोपीय संघ ने कहा है कि ट्रंप का कदम वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए झटका है और यूरोपीय संघ कह रहा है कि हम इसको काउंटर करेंगे। इटली की पीएम मेलोनी ने कहा है कि अमेरिका के टैरिफ वॉर से पश्चिम कमजोर होगा।